हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और ईश्वर से जुड़े हुए हैं। और जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी या जो भी इस टाइम आप संघर्ष अपने जीवन में देख रहे हैं, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, उस परम पिता परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आपको आपके स्ट्रगल्स से मुक्ति मिले। और अगर मेरा कोई ऐसा व्यूअर है जो कि इस टाइम किसी दुआ का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? तो मेरी दुआएँ हैं उनके लिए कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल इस टाइम चल रही है, उसमें आपको हेल्प मिले और आपको थोड़ा रिलीफ मिले, ठीक है? और जिन फ्रेंड्स ने हमें सुपर थैंक्स सेंड किया है, उन फ्रेंड्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। उनको स्पेशली पर्सनली अपनी तरफ से मैं रिकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स इस टाइम आपकी लाइफ में चल रही हैं, अगर नहीं चल रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग लग रही है, तो उसमें से आपको डिवाइन बहुत जल्द निकालें, यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी दुआएं हैं, ठीक है? तो मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ, देखते हैं कि आज का जो डिवाइन मैसेज है वो क्या है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है? तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करेगी उतनी ही आपको क्लेम करनी है। जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे जाने देना है, ठीक है? तो ओवर इमोशनल होके आपको किसी और की एनर्जीज़ को क्लेम नहीं करना है, ठीक है? तो ठीक है डिवाइन, प्लीज़ बताएं हमें कि क्या मैसेज है आज के लिए और किस किस के लिए संदेश है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम इन कार्ड्स को शफलिंग के बाद ना हम अरेंज करेंगे। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, प्लीज़ बताएं आज क्या संदेश है किसी के लिए। ओके, देखिए यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि मैं आपसे पहले ही शेयर कर दूँ, ठीक है? क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं और किसी की एनर्जी यहाँ पे ऐसी पिक हो रही है कि आप ना काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है? और अभी आप करंटली ना आपको उम्मीद नहीं है कि उस फ़ील्ड में आपको या उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में जहाँ पर भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कुछ थी आपके मन में कोई हिडन एजेंडा या हिडन आप लाइफ का पर्पस लेके चल रहे थे, जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोगों को या तो पता नहीं होगा या फिर इस पर जब भी आप मेहनत करते थे, तो आप अकेले में खुद के दम पर मेहनत की होगी आपने बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप में से कुछ ऐसा हो सकते हैं जो कि किसी को अ, मतलब किसी की बातों से, किसी के टॉन्ट से या किसी के तानों से आहत होकर आपने जीवन में कुछ लक्ष्य चुना था, जिसको आप पूरा करने के लिए बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, ठीक है? तो फाइनली ना अभी आपको लग रहा है कि इस टाइम पे आपको शायद या तो वहाँ पर आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं मिला है या तो आप कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपकी और कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस हो सकती हैं जो कि आपको इस टाइम पे इस पर्पस पे काम करने से रोक रही होंगी, ठीक है? और थोड़ा टफ़ रहा होगा ये आपके लिए जो भी आपने चैलेंज खुद को दिया हुआ है, ठीक है? तो ये जो चैलेंज है डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब फाइनली ये एंड की ओर है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आप ना आप पॉज़िटिव रिज़ल्ट की जो है उम्मीद खो चुके हैं कहीं न कहीं। ये जो मैसेज है जिनके लिए भी, ये पॉज़िटिव रिज़ल्ट की आप उम्मीद खो चुके हैं। आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत है शायद ज़ाया जाएगी या फिर शायद जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए उतनी आप नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशंस जो हैं, वो आपको शायद कहीं न कहीं चैलेंजिंग लग रही होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो यहाँ पर ना इस टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी उसी प्रॉब्लम के चलते हुए ना आप कुछ ऐसे ऑफ़र्स हैं आपकी लाइफ़ में जो कि डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है, आप बुरा मत मानिएगा और ये सबके लिए भी नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, इसीलिए मैं शफलिंग रोक कर ये मैसेज आपको दे रही हूँ, ठीक है? तो ये किसी बहुत ही पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैसेज, अगर इस बात जो मैं अभी कह रही हूँ, अगर ये चीज़ें आपसे मतलब 80 अबव परसेंट अगर मैच करती हैं, तो इस चीज़ को ना सीरियसली लीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस फ़ील्ड में ना आप एक चैलेंज लेकर अपनी
बहुत ज़्यादा चैलेंज लेकर आप आगे चल रहे हैं, तो इसके कारण ना आपकी मेंटल जो हेल्थ है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आपकी हेल्थ के ऊपर भी शायद बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा होगा। आपका जो लाइफ़ का जो शेड्यूल है, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसी से मिलता-जुलता कुछ अलग एक वे फॉरवर्ड जो है डिवाइन ने आपके लिए चुन के रखा हुआ है। ऐसा आपके लिए संदेश है कि इस चीज़ को ना, इस स्ट्रगल को, जो कि आपके फ़िज़िकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी मानसिक स्थिति को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और सोशली भी आपको सबसे डिस्ट्रैक्ट या फिर सबसे अलग डिस्टेंस में कर रहा है। इस चीज़ को ना एंड अप करने की ज़रूरत है और कुछ अलग चीज़ डिवाइन ने आपके लिए छोड़ी हुई, कोई चुनी हुई है, ठीक है? तो इस टाइम आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिस फ़ील्ड में मेहनत कर रहे हैं, उसके थोड़ा-सा हट के उसी के रिलेटेड कुछ और आपके लिए डिवाइन ने चुन के रखा हुआ है। और वो क्या है, उसके लिए आपको लोगों के शोर से हटकर, जिन लोगों के तानों से आपने खुद को परेशान होकर एक चैलेंज की तरह ये दिया हुआ है ना, उन लोगों की बातों को इग्नोर करके ना आपको डिवाइन को सरेंडर करना होगा और थोड़ा अपने आप को टाइम देना होगा। आपके लिए डिवाइन ने इससे भी अच्छा कुछ चुन के रखा हुआ है, ठीक है? जो कि आपके लिए डेफ़िनिटली विक्ट्री लेकर आएगा और इस टाइप की जो आपकी कंडीशन इस टाइम बनी हुई है, इसमें से आपको बाहर निकाला जाएगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए ये चैलेंजिंग जो सिचुएशन है, इसमें से बाहर निकालेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्पीड में आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है? तो ये आपके लिए मैसेज है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप ना बेवजह स्ट्रगल कर रहे हो इस चीज़ को लेकर। इस फ़ील्ड में मेरे को एक किसी के लिए संदेश आ रहा है कि इस फ़ील्ड में जिसमें आप अभी करंटली स्ट्रगल कर रहे हो, इस चीज़ को एंड अप करने की ज़रूरत है। ठीक है? कुछ इसी से मिलता-जुलता कुछ और रखा हुआ है डिवाइन ने आपके लिए। तो ठीक है, ये है। डिवाइन प्लीज़ बताएँ और क्या है? और क्या बताना चाहते हो आप? कोई यहाँ पे है जो कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा चैलेंज खुद को देके बैठे हुए हैं, किसी की बातों से, देखिए किसी की बातों से आहत होकर ना, किसी ने बहुत बड़ा चैलेंज खुद को दिया हुआ है। ओके, ओके, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना जस्टिस का वेट है। ठीक है, आपको जस्टिस का वेट है बट आपको लग रहा है कि जस्टिस अभी आपको शायद नहीं मिलेगी और इस फ़ील्ड में आप बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस फ़ील्ड में आप मेहनत कर रहे हो ना, ठीक है, असल में देखा जाए तो ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो इस फ़ील्ड में, जिस फ़ील्ड में मैंने आपको जो कि पहले ही बता दिया है कि इस फ़ील्ड में ना आपको सिर्फ़ चैलेंजेस आएँगे और अगर सक्सेस भी मिलेगी तो शायद लेट मिलेगी और बहुत सी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को और सोशल लाइफ़ को और बहुत सारी चीज़ों को ना आपको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। तो अगर आप रेडी हैं, चैलेंज आपका उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप देख लीजिए। आज की जो एनर्जीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं। आप जो कोई भी हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं या तो हो सकता है कि आपके आसपास की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आप कहीं शोर-शराबे में या किसी ना डिस्टर्ब्ड माहौल में ये रीडिंग देख रहे होंगे। ठीक है? ओके, ओके एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ एस ऑफ कप्स। तो ना आज की रीडिंग आप देख रहे होंगे, कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं। और इसमें जो मैसेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं किसी के लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ना अपनी इस टाइम पे इन जो भी आपकी सिचुएशंस लाइफ़ की चल रही हैं और जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप ना किसी की बातों से बहुत ज़्यादा आहत हैं, ठीक है? लोग आपके जो आस-पास जिन लोगों के साथ आपकी डीलिंग डेली की है ना, उन लोगों की बातों से, उन लोगों के बिहेव से, उन लोगों के बर्ताव से आप बहुत ज़्यादा विचलित, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ऐसा है और आपको लग रहा है कि मतलब शायद सारे रास्ते ही ब्लॉक्ड हैं
आपके पास शायद 2 ही रास्ते मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास शायद 2 ही रास्ते हैं, या तो इन लोगों के साथ ही आपको रहना पड़ेगा, इनके साथ ही डील करना पड़ेगा, या तो फिर आप इनसे अलग चले जाएँ, कहीं दूर चले जाएँ। बट अगर इनसे अलग जाने की आप सोचते हैं, तो आपको आगे कुछ भी नज़र नहीं आता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नज़र आते हैं, या फिर आगे क्या होगा आपको कुछ भी अभी श्योर ही नहीं है, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है। और यही चीज़ें आप इन्हीं चीज़ों के साथ परेशान होकर ना आप फिर पूरी तरह से या तो कहीं कुछ मेरे को 2 टाइप के लोग दिख रहे हैं, ज़्यादातर मेरे को यहाँ पर जिसकी एनर्जी फ़ील हो रही है, तो आप ज़्यादातर ना इन चीज़ों से परेशान होकर आप मेडिटेशन को चुनते हो या फिर म्यूज़िक को चुनते होंगे। आप अपने आप में खुद के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हो उस समय पे, ताकि आपका जो मेंटल पीस है वो बना रहे और आपको चीज़ों को बैलेंस करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है? और आपकी ये जो कोशिश है ना, क्योंकि आप ना एक बहुत ही साफ दिल के इंसान दिख रहे हो। अगर कोई इंसान आपसे सच्चे दिल से माफ़ी माँग लेता है, माफ़ी तो छोड़ो, अगर कोई सच्चे दिल से आपसे सच्चे इंटेंशंस के साथ, अगर सच्चे भावना से आपके साथ जुड़ता है, तो आप उसको ना क्षमा कर देते हो, माफ़ कर देते हो। इस तरह के एक एंजल टाइप के इंसान आप दिख रहे हो मुझे, ठीक है? बहुत ही नॉलेजेबल आप इंसान हो, आपने बहुत कुछ लाइफ़ में सीखा है। और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो आपकी लाइफ़ में चेंज तो देख रहे हैं, बट अगर ऐसे आपको नॉर्मली अगर आपको एज़ अ पर्सन कोई देखेगा, तो शायद आप इतने इतने सारे नॉलेज के क्या बताऊँ मैं, इतने सारे नॉलेज के आप भंडार हैं, आपको पहली नज़र में देख के कोई नहीं कह सकता, ठीक है? या तो आप लोगों के साथ बातचीत ही कम करते होंगे, खुद के साथ समय ज़्यादा बिताते होंगे, या तो जब भी आप जिनके साथ बातें करते हो, तो उनकी नज़रों में फिर आपकी एक ऐसी इमेज बन जाती है, जो सारी ज़िंदगी वो इंसान आपको नहीं भूल सकता, और फिर वो ज़िंदगी में कभी आपकी बुराई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बारे में या तो लोग जानते ही नहीं हैं, और जो लोग जानते हैं, वो कभी आपको गलत कह ही नहीं सकते, ठीक है? तो आप बहुत ही लिमिटेड पर्सन हैं और सबकी रेंज में नहीं हैं आप, ठीक है? सबके साथ बैलेंस बनाने का मुझे ऐसे लगता है कि आपने शायद ठेका ही नहीं लिया है। मेरे को लिटरली ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि आपको ना, आप बहुत चुन कर ना, जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच होती है, उन्हीं के साथ आप बातचीत रखते हो। जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं करती, उनके साथ आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो। और दूसरा मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत ही कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके जीवन में जो कि आपके प्रति एक अजीब-सा, स्ट्रेंज-सा, नेगेटिव टाइप का बिहेव रखते हैं, लेकिन किसी मजबूरी में ना आपसे जुड़े हुए हैं और आपके आगे थोड़े दबे हुए हैं इस समय, ठीक है? तो इन लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है थोड़ा, ठीक है? हो सकता है कि आप पर ये लोग डिपेंडेंट हैं किसी वजह से, तो इसीलिए इस टाइम पे ना ये अपनी असली इंटेंशंस को हाइड करके मजबूरी में आपसे जुड़े हुए हैं, और बहुत ही भोले जैसे, एक मैं बताऊँ ना, ऐसे जैसे कोई कोई बिल्ली होती है ना, तो ऐसे तो वो बहुत खतरनाक होती है, लेकिन जिनसे अपने मालिक की जिसको उसकी ज़रूरत होती है, तो उसके आगे वो बहुत ही शरीफ बन के रहती है। तो इस टाइप के कुछ लोग आपके साथ जुड़े हुए होंगे, मतलबी टाइप के। तो इन लोगों से सतर्क रहना आप, ठीक है? ऐसा किसी के लिए संदेश है। मैं एक यहाँ पे देख रही हूँ कि ईश्वर जो है, माँ आदिशक्ति की या फिर नारायण जी की, या फिर आप जिन भी डिवाइन को आप मानते हो अकॉर्डिंग टू योर कल्चर, आप जिन भी डिवाइन को मानते हो, उनकी असीम जो है वो कृपा है आपके ऊपर, आपकी जो नॉलेज है ना, नॉलेज है चीज़ों को हैंडल करने की, जो नॉलेज है, और आपकी जो बोलने की मतलब आपकी जो वाक सिद्धि है ना, वो आपको प्राप्त हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कभी-कभी हैरान रह जाते होंगे कि आपको कुछ ऐसी इंटेंशंस दी हैं डिवाइन ने, ईश्वर ने, कि आप जो कहते होंगे ना, चाहे मज़ाक में भी कहते हो, कई बार वो चीज़ें सच हो जाती होंगी, ठीक है? तो ये कोई मज़ाक नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है कि माँ आदिशक्ति की या फिर नारायण जी की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जब भी डिवाइन की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो किसी न किसी के माध्यम से आपको हेल्प भिजवा दी जाती है, ठीक है? तो ये भी जो मैसेज है, बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट पर्सन्स के लिए है, जिनके साथ आप ये रेज़ोनेट करता है, मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और इसी जो डिवाइन की ब्लेसिंग है ना आपके ऊपर, माँ आदिशक्ति की जो आप पर कृपा है ना, इसी के कारण मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं करते थे, जो कि
जिन्होंने ना लगभग अपनी तरफ से हर एक पॉसिबल कोशिश कर ली है आपको बेवकूफ़ बनाने की, आपको इमोशनल फूल बनाने की, आपसे मतलब निकालने की और किसी भी तरीके से मतलब वो जिस भी तरह से हथकंडे अपना सकते थे, कुछ भी जो भी कर सकते थे, वो हर एक तरीका शायद वो यूज़ कर चुके हैं। फाइनली अब टाइम आ चुका है कि वो लोग आपकी लाइफ़ से निकल कर बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए अब आपके जीवन में ना कोई जगह ही नहीं बची हुई है। ठीक है, फाइनली ये लोग जो हैं अपनी बुरी इंटेंशंस को लेकर, अपनी नेगेटिव इंटेंशंस को लेकर जो इन्होंने ड्रीम्स देखे थे कि ये आपको यूज़ करके, आपको ज़रिया बना के ये फ़ायदा निकालेंगे, वो कर लेंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फ़िक्स करके रखी हुई थी। उन इंटेंशंस को कवर अप करके मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ़ से बाहर का रास्ता इनको दिखा दिया गया है और इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा हुआ है। मतलब आपकी लाइफ़ से बाहर निकल जाने के अलावा इनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये डिवाइन का सख्त जो है एक डिसीजन है कि ये लोग अब आपके जीवन में मुड़कर नहीं आ सकते। इनको आपकी लाइफ़ में मतलब एक होता है ना इंसान जिसको जो ऐसे बाई फ़िज़िकली तो वो शांत होता है बट मन के अंदर उसको चैन नहीं होता है, कुछ उथल-पुथल चलती रहती है। तो ऐसी ही डिस्टर्बेंस इनकी लाइफ़ में इनके मन मस्तिष्क में चलती रहती होगी, जब भी ये लोग आपको हार्म करने का सोचते हैं। तो बहुत ही एडवांस लेवल पर आपकी भक्ति मैं देख रही हूँ कि पहुँच चुकी होगी और बहुत ही प्योर सोल है कोई जिसके लिए आज की रीडिंग है, ठीक है? तो जितना आपसे रेज़ोनेट करे मेरे को ज़रूर बताइएगा, ठीक है? यहाँ पर ना मैं किसी एक ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पे कैच हो रही है जहाँ पर ना आपको बहुत ध्यान से सुनना, शायद मैं अपनी वर्ड्स में आपको इस चीज़ को क्लियरली बता पाऊँ या ना बता पाऊँ बट ट्राई करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक आप जिन लोगों को सर्व करते आए हैं ना और वो लोग आपको बैक स्टैबिंग करते आए हैं, ठीक है? आप दया के भंडार हैं, मैं पहले ऑलरेडी कह चुकी हूँ, आप बहुत दयालु हैं और बहुत ज़्यादा प्योर माइंडेड हैं, प्योर हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपकी प्योर इंटेंशंस हैं, ठीक है? आप सब पे दया करने वाले पर्सन हो और आपने किसी मतलब राह चलते अगर किसी ज़रूरतमंद को आप देखोगे ना, तो आप उसकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले मतलब बहुत ही ज़्यादा काइंड किस्म के आप इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन अब तक जो है आप अपनी काइंडनेस ना ऐसे फ़ील्ड में या फिर ऐसी चीज़ों पर या फिर ऐसे लोगों पर आप वेस्ट करते आए हो, जो लोग उसे डिज़र्व नहीं करते या जो सिचुएशंस, जो काइंड्स जो चीज़ें उनको डिज़र्व नहीं करते, ठीक है? तो इसी कारण से ना आपकी उस काइंडनेस की, उस अच्छाई की अभी तक कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है? आप भी शायद कभी भी सोचते होंगे कि मैं इतना अच्छा, इतना मतलब मैंने किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मैं हमेशा परेशान क्यों रहता हूँ या क्यों रहती हूँ या मेरे साथ इनजस्टिस क्यों होता है, ठीक है? तो इस तरह की अगर आपको फीलिंग्स रहती होंगी, तो आपके लिए यह संदेश है कि अब तक जो है आपने अ, मतलब कि घटिया किस्म के लोगों को मतलब जो लोग डिज़र्व नहीं करते, उन लोगों को या उन चीज़ों को उन चीज़ों पर आपने अपनी एनर्जीज़, अपनी दया, अपनी अच्छाई इन्वेस्ट की होगी। इसी कारण से ना आप जो हैं अभी तक आपको रिकॉग्निशन नहीं मिली, जो रिकॉग्निशन आप डिज़र्व करते थे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कितनी भी तेज़ स्पीड में दौड़ लें, ठीक है? बट अगर हम अपनी मंज़िल के अलावा किसी और रास्ते में दौड़ रहे हैं, तो कितनी भी हम सजगता से दौड़ लेंगे बट अपनी मंज़िल पर नहीं पहुँच पाएँगे। तो मंज़िल पर नहीं पहुँच पाएँगे तो विक्ट्री कैसे मिलेगी? तो ऐसा ही कुछ आपके साथ था। आप अपनी काइंडनेस, आप अपनी नॉलेज को, आप अपनी अच्छाई को, अपने अच्छे नेचर को, अपनी प्योरिटी को ना गलत दिशा में यूज़ करते आ रहे थे। लेकिन अब जो है आपको ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से अलग करके एक ऐसा फ़ील्ड आपको डिवाइन की तरफ से एक ऐसा ओहदा दिया जाएगा, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जहाँ पर आपको ना आपको आपकी वैल्यूज़ को इन्वेस्ट करने का बिल्कुल एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म दिया जाएगा, जहाँ पर आपकी हर वैल्यू की, हर बात की, हर एक जेस्चर जो होगा आपका, उसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है? एक वैल्यू होगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना नेचर को भी सर्व करेंगे, डिवाइन आपसे नेचर को भी सर्व करवाएँगे, पशु-पक्षियों को भी आपसे सर्व करवाएँगे। ये एक हिस्सा है आपकी लाइफ़ का, ठीक है? प्रकृति के साथ आपका जो जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और अब जो है ना आप जो जो नॉलेज जो आपका था, उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है?
अ, बहुत मैं ऐसे देख रही हूँ कि उसमें कुछ बढ़ावा होगा, कुछ चीज़ें बढ़ेंगी और आपका जो ओहदा है ना समाज में, आपकी जो पोज़ीशन है, जो अभी तक सिर्फ़ आप या फिर लिमिटेड सोल्स ही जानती हैं, वो जो ओहदा है, वो उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होते हुए मैं देख रही हूँ और ऐसे लोग जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, वो लोग एक समय पर आपको फ़ॉलो करेंगे। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये लोग ना आप ही के कदम पर चलकर ना आप ही के कदमों पर चलकर सॉरी मतलब कहने का है कि आप ही के पद चिन्हों पर चलते हुए ये लोग अपनी ज़िंदगी जो है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, जो आपके हेटर्स हैं, ठीक है? इन लोगों को आने वाले टाइम में ना एहसास होगा कि इन लोगों ने मतलब किसको मतलब एक बहुत ही काइंड सोल को ना इन्होंने बाधा बनने की उसके रास्ते में बाधा बनने की जो गलती की है वो नहीं करनी चाहिए थी। फाइनली इन लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी बट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोगों को अब वैसे तो चांसेस ही नहीं है कि आप गलती करेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर सोल बन चुके हो ऑलरेडी। बट फिर भी आपके लिए गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से कि आपको किसी भी परिस्थिति से डील करने के लिए पूरी तरह से रेडी रहना होगा क्योंकि आप जैसे-जैसे आपकी नॉलेज आपकी समाज में जो डिवाइन की तरफ से जो वैल्यू है आपकी जैसे-जैसे वो बढ़ेगी, वैसे-वैसे ही आपके चैलेंजेस और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। तो वहाँ पर आपको अपना खुद का नॉलेज जो खुद आपने जीवन से सीखी है ना, जो खुद की ठोकरें आपने लाइफ में खा-खा के ठोकरें खा-खा के आपने जो सीखा है ना, उस नॉलेज की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है? तो आपको बहुत ही ज़्यादा सँभल कर रहना होगा। आने वाले समय में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ज्ञान बाँटेंगे, अपनी खुद के जीवन से आपने जो सीखा है या दूसरों के जीवन से आपने जो सीखा है, वो चीज़ें आप अपने लिए एक मैं ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने जो सीखा है ना जीवन से, वही चीज़ें आप जो डिज़र्विंग लोग होंगे उनको सिखाएँगे और उसी के सिखाने के माध्यम से ही आप मॉनेटरी गेन भी प्राप्त करेंगे जीवन में, ठीक है? एक ऐसा लेन-देन का प्रक्रिया आपके जीवन में शुरू होगी जहाँ पर आप ना एक एक अनलिमिटेड नॉलेज जो है आपने जीवन से जो सबक सीखा है, वो आप शेयर करेंगे और उसी के दम पर ना आपको वेल्थ प्राप्त होगी, आपको नेम फेम प्राप्त होगा और जितना आप बाँटेंगे, उतना आप में वो नॉलेज और बढ़ेगा। एक इनफ़ाइनाइट नॉलेज, इनफ़ाइनाइट वेल्थ मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में जो है, वो आएगी, ठीक है? और ऐसा तो नहीं है कि अब आप यहीं स्टक रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जो आप जिस पर्पज़ के लिए डिवाइन की तरफ से आपको यहाँ पर भेजा गया है, उस पर्पज़ को इसी तरह से आप फ़ॉलो करते हुए अब आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे अब, ठीक है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन का जो है एक नया अध्याय स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? होने वाला नहीं है, हो चुका है। ओके, तो जैसे-जैसे ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर वैसे-वैसे आप देखिएगा कि आप अपने जीवन में कौन-सी स्टेप पर इस टाइम पे हैं। स्टार्टिंग से लेके जो मैंने वीडियो आपको बताई है, आप देखिएगा कि कौन-सी पोज़ीशन पर आप हैं और आपको क्या करना है नेक्स्ट पोज़ीशन पर पहुँचने के लिए। इससे आपको ना लाइफ़ में एक बहुत बड़ी गाइडेंस मिलेगी। मैं जानती हूँ कि टैरोज़ की बहुत सारी अनलिमिटेड वीडियोज़ हैं, इंटरनेट भरा भरा पड़ा होता है। बट अगर कोई वीडियो आपके सामने आई है, आपने उस पे क्लिक किया है, अगर वो आपसे आपके दिल से जुड़ती है, आपकी एनर्जीज़ उनके साथ जुड़ती हैं, तो कहीं न कहीं डिवाइन जो है वो आपको कोई न कोई संदेश ज़रूर देना चाहते हैं। एंड वन थिंग मोर कि मेरे को वीडियो शूट किए हुए काफ़ी समय हो गया है। सो सॉरी फॉर दैट मेरे को कभी मैसेज आ रहे हैं काफ़ी कि मैम वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है, हमारे जो होम टाउन है या यहाँ पे जो एरिया है बहुत ही डिज़ास्टर्स कंडीशन है इस टाइम पे यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे स्टेट के लिए, हमारे जेएंडके के लिए दुआ करें और जो भी सिचुएशन चैलेंजिंग हमारे इस टाइम दुनिया में चल रही है, पूरे समाज में चल रही है, हम सबको तो नहीं कह सकते बट जो डिवाइन सोल्स इतनी हिम्मत रख सकती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अब वक़्त आ चुका है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए कुछ माँगने के बजाय हम सब जो इंसानियत है उनके लिए भला माँगे, उनके लिए अच्छा माँगे, हमारी धरती माता के लिए प्रे करें डिवाइन से, ठीक है? तो जो सोल्स हमारे बीच अब नहीं हैं, जो व्यूअर्स मेरे अब हमारे बीच नहीं हैं ड्यू टू दिस डिज़ास्टर, मैं उनकी आत्मा के लिए भी शांति की दुआ करती हूँ। इसी के साथ आज की इस वीडियो से मैं अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम शायद बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे-राधे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे-राधे।